डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो आज हम स्टार्ट करें इसका फर्स्ट पार्ट, देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि हमें पावर दी हुई है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, -3/4। 81 को हम ब्रेकअप करें तो हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। और अगर हम इसको ब्रेकअप करें 16 को तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 और होल पावर है -3/4। अब है आपके पास, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। होल पावर है हमारे पास -3/4। अब आपने ये रूल पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल के कि हमारे पास अगर a/b की होल पावर n हो तो इसका मतलब है a की भी पावर n और b की भी पावर n। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 4 है, उसकी पावर होगी -3/4 और 2 की भी पावर होगी -3/4। नेक्स्ट हमने रूल पढ़ा है कि अगर a की पावर n हो और बाहर m हो तो दोनों पावर एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमारे पास क्या होंगी, दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आपके पास क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। तो अब आप देखिए, हमने ये एक और एक्सपोनेंशियल का रूल पढ़ा है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव में हो और वो डिनोमिनेटर में है तो हम उसको ऊपर ले जाके न्यूमरेटर में ले जाके उसकी पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मैंने यही किया है कि 3 की पावर 3 को नीचे ले आए हैं हम और 2 की पावर 3 को ऊपर ले गए हैं, तो हमारे पास ऐसे पावर पॉजिटिव हो गई है। तो हमने 2 की पावर 3 फाइंड की है जो कि हमारे पास आई है 8 और 3 की पावर 3 फाइंड की है वो हमारे पास आई है 27। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम लोग स्टार्ट करें इसका सेकंड पार्ट जो कि आपके पास 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ डिवीज़न को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। और आपको पता है जब डिवीज़न चेंज होती है मल्टीप्लिकेशन में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो हमारे पास 9 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। अब ये है 3/4 की होल पावर -2। ये आपने एक्सपोनेंशियल के लॉज में पढ़ा है कि a/b की होल पावर n हो तो हमारे पास बराबर होती है a की पावर n और b की पावर n के। तो हमने 3 की पावर -2, 4 की पावर -2 मेंशन किया है। अब अगेन आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव में हो तो हम उसे ऊपर ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 3 की पावर 2 को नीचे ले आई हूँ और 4 की पावर 2 को ऊपर ले गई हूँ। अब ये 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर 3। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये एज इट इज़ आ गया है। इसको हमने क्या किया, अगेन पावर मल्टीप्लाई हुई है हमारे पास। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है कि a/b की होल पावर हो तो इसका मतलब है a की पावर n और b की पावर n। तो उस रूल से हमारे पास क्या हुआ है, 3 स्क्वायर की पावर 3 हो गया, 2 स्क्वायर की पावर भी 3 और ये एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर n है और बाहर m है तो दोनों पावर एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आएगा 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 16/27। अब आप इसे 3 की पावर 6 को 6 टाइम मेंशन कर सकते हैं, 3 को 2 की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अदरवाइज़ ये दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि यहाँ हम जो 16 दिया हुआ है आपको और जो 9 दिया है इसको हम ब्रेकअप करने के बजाय एज़ इट इज़ पावर में रहने दें 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2। और जो ये एक्सप्रेशन है 3 की पावर 6 उसको मैंने ऐसे ब्रेकअप कर लिया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। ऐसे मैंने इसलिए ब्रेकअप किया ताकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को मैं कैंसिल कर लूँ। नीचे है मेरे पास 2 की पावर 6 था, मैंने उसे 2 2 2 में ब्रेकअप कर लिया है। और यहाँ इसको हमने लिखा है 16, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब बेसिकली होगा क्या कि हम 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 एज इट इज़, इसको मैं लिखती हूँ 4, इसको भी 4 और इसको भी 4, क्योंकि मैं बेसिकली इसकी न्यूमरेटर के साथ कटिंग करना चाह रही हूँ, 4 की पावर बनाना चाह रही हूँ। यहाँ 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब आपके पास होगा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, तो यहाँ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब क्या होगा कि हमारे पास इस 3 स्क्वायर से क्या होगा, इस 3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ये वाला 3 स्क्वायर और 4 की पावर 3 से ये 4 की पावर 2 कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग हमारे पास एक 4 बचेगा। उस एक 4 से ये वाले 4 की पावर 2 एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक सिंगल 4 हमारे पास बचेगा। यहाँ 3 की पावर 3 से ये 2 तो हमारे कैंसिल हो गए हैं, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 3 की पावर 4 है तो एक 3 बचेगा जो हमारे पास क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 12। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि आपके पास है 0.027 पावर